और निवेदन, उनका मार्गदर्शन उनके संबोधन के रूप में हम सबको मिले, यह हम सबके लिए सौभाग्य की घड़ी है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्ते। सबसे पहले देरी से आने के लिए माफी। दिल्ली में मौसम तो ठीक था, चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर देरी से उड़ा, पर यहां का मौसम देखकर प्रफुल्लित हो गया हूं। इस महीने सूरज देवता की इतनी बड़ी कृपा यहां देखकर अभिभूत हूं। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, इनको धन्यवाद देना चाहिए। भारत की साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इसरो को। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, और वहां पर इनका नाम अमर हो गया, शिव शक्ति पॉइंट। अंदाजा लगाइए, दुनिया का कोई भी देश चांद के उस हिस्से पर आज तक नहीं पहुंच पाया है। आपका नाम तो अमर हो गया। श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मेरा सबसे पहले लगाव हिमाचल प्रदेश से 1990 में हुआ। मैं केंद्र में मंत्री था। मेरा परम सौभाग्य था कि श्रीमान प्रेम धूमल जी के साथ मैं संसद सदस्य था। उनके अनुरोध पर, उनकी पहल पर धर्मशाला में पहली फ्लाइट का इनॉग्रेशन करने का सौभाग्य मुझे मिला। तब माननीय शांता कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और धूमल साहब सांसद थे। तब से लेकर आज तक परिवार से मेरा जीवंत नाता रहा है, पर इस नाते को बहुत गहराई तक अनुराग जी ले गए हैं। जब से उपराष्ट्रपति बना हूं, राज्यसभा का सभापति बना हूं, कोई सत्र ऐसा नहीं गया है, कोई सत्र ऐसा नहीं गया है जब मुझे यहां के बच्चे बच्चियों का स्वागत करने का सौभाग्य न मिला हो। उनसे मेरी चर्चा हुई है और मेरे घर में सबसे ज्यादा टोपी कहीं से हैं तो वो हिमाचल से हैं। अनुराग एक संस्कृत का नाम है और अनुराग का मतलब है प्रेम और भक्ति। प्रेम भी है, भक्ति भी है, संकल्प भी है। पर आज का दिन मेरे लिए सदा याद रहने वाला है। क्रिकेट की जगत में क्रिकेट के महाकुंभ कराने का सौभाग्य इनको मिला है, पर कभी मैंने 1 सेंचुरी देखी है, 2 सेंचुरी देखी हैं, 3 देखी हैं, 5 सेंचुरी मैं यही देख रहा हूं। ये 5वां है ना, ये 5th सेंचुरी है और कितना सार्थक प्रयास है। आते समय मैंने देखा और गहराई से देखा, और खास तौर से जो हेल्थ वैन है उसके अंदर जाकर बात की। मुझे सब कुछ 24 कैरेट गोल्ड लगा। लगातार 4 बार संसद सदस्य बनना आसान नहीं है। एक से एक दायित्व को निभाना निर्भीकता से, संकल्प से, जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए
ये काम अनुराग जी ने किया है। और मैंने यहाँ के बच्चे बच्चियों से प्रभावित होकर 2 काम किए। माननीय सदस्यगण को मैंने प्रभावित किया कि अनुराग मॉडल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अडॉप्ट करो। और हो सकता है कि मैं भी अनुराग जी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने के बाद शतक पूरा कर लूंगा शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का। सबसे बड़ी ऊर्जा वहां मिलती है। यह काम साधारण नहीं है। आपने कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उपराष्ट्रपति रहे, वो राष्ट्रपति रहे, पर उनकी पहचान एक शिक्षक की पहचान है। उनको शिक्षक के नाम से जाना जाता है। बच्चों और बच्चियों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हमें कभी हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, अपने गुरुजन का सदैव आदर करो। आपके गुरुजन आपको भविष्य के लिए शेप करते हैं। कहा गया है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो बताए। वो गुरु का महत्व है। जब मैं यहां पर आया, आते ही एक नारा गूंजा, भारत माता की जय। ये नारा गूंजा। सोचिए पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया गया। उसमें हमारे भारतीय थे। उन भारतीयों को छुटाने के लिए हमारी नेवी की 4 वारशिप गई, सफलतापूर्वक उनको भी छुड़ाया, औरों को भी छुड़ाया। उन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा? भारत माता की जय। समुद्र के बीच उनको लगा कि देश का नेतृत्व है, जो 4 नेवी की वारशिप्स को उनको बचाने के लिए तुरंत भेजा गया और सफलता से बचाया गया। यह बदलता हुआ भारत है। मुझे तो जमाना वो याद है, और धूमल साहब को भी याद है, 90 के दशक में देश की क्या हालत थी, बाद में क्या हुई है। पर पिछले 1 दशक में जो काम हुआ है, वो सबसे बड़ा नारी शक्ति को एक स्वरूप देने का हुआ है। 3 दशक से कोशिश होती रही, 3 दशक से, पर पार नहीं पड़ी। पर सितंबर का महीना, पार्लियामेंट का नया भवन, स्पेशल सेशन, और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में माताओं और बहनों को 1/3 आरक्षण मिला। यह बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। जब मैं यहां आपको देखता हूं, आपकी उपस्थिति में देखता हूं, तो मुझे कल भी एक सौभाग्य मिला। देश भर से एनसीसी के बच्चे आए हुए थे, बच्चियां आई हुई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे बताया कि एनसीसी में लड़कियों की तादाद 39% है। कहां थे हम, कहां चले गए? आज के दिन हमारी बच्चियां पायलट हैं, पर सेना में भी पायलट हैं, वो एयरफोर्स में भी पायलट हैं। और चंद्रयान के मामले में तो एक बहन को रॉकेट वुमन कहा जाता है। और वो दिन याद कीजिए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने कल्पना नहीं की थी, देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। किस वर्ग से आती हैं? ट्राइबल वर्ग से आती है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये जो प्रोग्राम है, एक से श्रेष्ठ,
ये मानव की शक्ति को सकारात्मक रूप देने के लिए है। दुनिया में बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र यह है कि हर मानव को अपनी प्रतिभा चमकाने का अच्छा अवसर मिले। क्या था पहले? महिलाएं चूल्हे के अंदर आंसू बहाती थी। 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देना है, दे दिया गया। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जब आप एक महिला को मजबूत करते हो तो आप एक व्यक्ति को मजबूत नहीं करते, एक परिवार को मजबूत नहीं करते, आप एक समाज को मजबूत करते हो, आप अगली पीढ़ी को तैयार करते हो, देश के भविष्य का निर्माण करते हो। जो कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्थान, भारत दर्शन से खेलों में ध्यान देना, all these programs are integrated development of a child, of a young person, boys and girls। इसलिए मैं इनको तो धन्यवाद देता ही हूं, ये साधुवाद के पात्र हैं, पर इनसे भी ज्यादा मैं उन बच्चे बच्चियों को देता हूं कि उनका कितना सकारात्मक सोच है, उनके चेहरे पर क्या चमक देखी है मैंने। दे आर अमेजिंग परफॉर्मर्स। और मुझे कोई शंका नहीं है कि आज भारत की यात्रा बहुत ऊपर चली गई है। आज वो भारत नहीं है जो दुर्बल था। आज हम दुनिया की महाशक्ति हैं। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है, और हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। ये आपकी बदौलत है, आपके प्रयास की वजह से है। और कुछ ही साल बाकी हैं, 5-6 साल में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। जिन देशों की तरफ हम देखते थे कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा होगा, वो देश देखते हैं आज भारत में आकर, क्या हमारे देश में भी ऐसा होगा? कितना बड़ा बदलाव है। 1 साल का ही देख लो क्या क्या नहीं हुआ है। 1 साल में चांद पर हम पहुंच गए। 1 साल में विक्रांत समुद्र में उतार दिया, भारत में निर्मित। 1 साल में हवाई जहाज तेजस भारत में बन गया। 1 साल में हेलीकॉप्टर बन गया। 1 साल में विश्व का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इन टॉप 10 भारत मंडपम हो गया, यशोभूमि हो गया। और कितने लोगों को जीवन में बदलाव करने के लिए सहायता उपलब्ध की गई है। यदि अगर कोई देश बदलता है तो देश बदलता है नवयुवकों से, बॉयज एंड गर्ल्स से, जो मेरे सामने हैं। आज अमृतकाल में भारत की ठोस नींव प्रधानमंत्री ने डाल दी है। यह मजबूत नींव है। अमृतकाल हमारा गौरव काल है। पर 2047 में भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में होगा। यह भार आपके कंधों पर है, यह आपको करना है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आप हर हालत में, हर परिस्थिति में ऐसा कर कर दिखाओगे। क्यों? आज के दिन जो बातें हमको रोकती थी, जिन बातों से हम परेशान थे, भाई भतीजावाज, भ्रष्टाचार, कानून के सामने समानता नहीं होना, ये बड़े खतरे की घंटियां थी। कुछ लोगों के मन में विचार आ जाता था, कानून हमारा क्या करेगा, हम तो कानून से ऊपर हैं। अब कानून से ऊपर कोई हो जाएगा तो आप और हम प्रजातंत्र का फायदा कैसे उठाएंगे? कानून के सामने सबको झुकना पड़ेगा। यही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल है। और आज के दिन इस देश में यह पूरी तरह से लागू हुआ है। आज के दिन पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और मेरिट पर मिल रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, आपको अपनी प्रतिभा चमकाने का हर सुअवसर आज की व्यवस्था में मिल रहा है। भारत दुनिया की नजर में उभरता हुआ देश नहीं है।
बहुत उभरा हुआ देश है। दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। कोई शंका नहीं है कि आज के दिन भारत की बुलंद आवाज को पूरी दुनिया पहचानती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 5000 साल की संस्कृति का निचोड़ ले लीजिए, किसी देश के पास ये नहीं है। बीच में रास्ता भटक गए थे, संकट भी थे देश के सामने। हर कालखंड में काम हुआ है, हर कालखंड में लोगों ने देश को उठाने की कोशिश की है। पर इस समय जो प्रगति है वो बुल्लक कार्ट की नहीं है, वो रॉकेट स्पीड की है। और हिंदुस्तान को रॉकेट स्पीड की ही आवश्यकता थी। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज भारत रॉकेट स्पीड से प्रगति कर रहा है। और उस हवन के अंदर आपके अनुराग ठाकुर का भी बहुत भारी योगदान है। इतना बड़ा हवन हमारे देश के लिए है। मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, इसमें हम सभी को आहुति देनी चाहिए। आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, हमारी पहचान भारतीयता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत का हित हम सर्वोपरि रखेंगे। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। हम इस देश को झुकने नहीं देंगे। हम हर हालत में इस देश में जो हो रहा है अप्रत्याशित, अकल्पनीय विकास की गंगा हर कोने में जारी है, हर वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। इसके लिए हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, पर मेरे से भी ज्यादा प्रसन्नता मेरी धर्मपत्नी को हुई है। इनका लगाव बच्चों के विकास में है। और ये अनुराग ठाकुर को अब छोड़ेंगे नहीं, इनको बहुत होमवर्क देंगी। इन्होंने देखा है, बोला आपको बहुत कुछ सीखने की दरकार है। मैंने कहा क्यों? बोला आपका डायस ऐसा बनाया गया है जिसके नीचे किताब हैं, उधर का बहुत लिखने की आवश्यकता है, वहां पेंसिल हुआ है। क्या सोच से बच्चों को दिया गया है। I strongly commend the efforts being made by your member parliament by addressing the concerns of young boys and girls who will shoulder the responsibility to make our Bharat at 2047, when we celebrate independence, centennial celebration, we will be at peak. आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यहां मैं लगातार आता रहूंगा। यह मेरा वादा नहीं है, यह मेरा संकल्प है। मैं निश्चित रूप से आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। एक बार आइए हम सब खड़े होकर आभार व्यक्त करें।